वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 टू 90 कवर करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो तीन मुख्य बिंदु। पहला कि आपको यदि वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप उसको स्लो करके देखिए, और अगर लग रहा हो कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप उसको फास्ट करके देखिए। दोनों ही ऑप्शंस यूट्यूब में होते हैं। दूसरी बात, हम लोग इस सीरीज को तब तक कवर करेंगे जब तक कि हम लोग के सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस, संभावित प्रश्न जो कि 30 अप्रैल को बीपीएससी पीटी होने वाला है या सीडीपीओ 15 मई को होने वाला है, उसके सारे ही संभावित प्रश्न जब तक कि कवर ना हो जाए हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग थ्रू आउट सारे सोर्स से इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, परीक्षा मंथन हो, घटना चक्र हो, सारे ही जगह से। तो आपको डिफरेंट सोर्सेज से करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारे प्रश्न यहीं इसी सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं OECM, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अरावली जैव विविधता पार्क को OECM साइट, ठीक है, OECM साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECM, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट, ठीक है, घोषित किया गया है। इसे किसने घोषित किया गया है? किसने किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस फरवरी 2 के अवसर पर यह जानकारी दी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि 2 फरवरी को जो मनाया जाता है उस दिन यह जानकारी दी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते। तो यह टैग कौन सी संस्था देती है? IUCN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह टैग OECM का देता है। किस किस क्षेत्र को देता है? जो संरक्षित नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन जैव विविधता का समर्थन करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, उस क्षेत्र को यह टैग मिल जाता है IUCN के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आप रट लीजिए, IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। IUCN को संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये वही संस्था है जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज पब्लिश करती है। उसी रेड लिस्ट में ये बताती है कि कौन सा थ्रेटेंड है, कौन सा नियर एक्सटिंक्शन है, कौन सा एक्सटिंक्ट हो गया है, कौन सा वल्नरेबल है, ठीक है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो ये IUCN निकालती है। तो ये एक प्रश्न अलग से बन सकता है कि रेड लिस्ट कौन सी संस्था निकालती है? तो IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भारत, और देखिए IUCN जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट, NGO और जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संरक्षण वाली संस्था है, उन सब का समूह है। ठीक है, और गुरुग्राम में ये स्थित है। तो गुरुग्राम से एक तथ्य जो करंट अफेयर्स हम लोग पहले कवर कर चुके हैं उसको देख लेते हैं। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोड़ पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, ये दोनों जो उद्यान और जो वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तरी भाग में, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित हैं। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है। तो तीन और कौन कौन से हैं? उदांती सीता नदी, अचानक कमार और इंद्रावती। तो ये चारों पांचों आप याद रखिए। देखिए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब आपके ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक होगा तो आप उसको पहचान जाएंगे कि ये ऑप्शन आंसर का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, तो आपको मुख्यतः याद क्या रखना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोड़ पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, उदंती सीता नदी, अचानक कमार और इंद्रावती, ये सब छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। तो NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट हैं, वो उसको आप एकदम माइंड में रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। जो NTCA है यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। दूसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। इसीलिए यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टेचुअरी बॉडी है। देखिए, एक होता है वैधानिक निकाय, एक होता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका प्रावधान संविधान में ही दिया गया है कि इस निकाय को सरकार बनाएगी। और वैधानिक निकाय वो होती है जो पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया जाता है, संविधान में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता। तो NTCA एक वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज जो होगा वही इसके अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में अक्टूबर 2021 में अर्थ गार्जियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2021 में अर्थ गार्जियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा परम विकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ठीक है, परम विकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड रिसेंटली में दिया गया है। परम विकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है। पुरस्कार के 8 विजेताओं को UN साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा द्वारा सम्मानित किया गया। तो और भी लोग डिफरेंट कैटेगरी में इसमें जीते थे, तो उनको UN साइट्स ने सम्मानित किया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो परम विकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछे लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए रहेगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो परम विकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? केरल में। और इसको क्या मिला है? तो अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है 2021 में। UN साइट्स के बारे में जानते हैं। UN साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा को वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी जानते हैं। UN साइट्स को हम लोग वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जानते हैं। यह लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। यह एक संधि है जिसमें जो थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनकी रक्षा के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन 1973 में साइट्स को अपनाया गया था। तो साइट्स को जिस दिन अडॉप्ट किया गया था 1973 में 3 मार्च को, उसी दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, पीटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे नामित किया गया है? पीटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो आलिया भट्ट को किया गया है। देख लेते हैं, उत्तर हो जाएगा आलिया भट्ट।
पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, इंडिया ने बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ठीक है, तो पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर है आलिया भट्ट। ठीक है, ये संस्था करती क्या है, ये जो एनिमल के राइट्स, जैसे कि किसी एनिमल के साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, या जो नॉनवेज खाने से भी, ये पेटा जो संस्था है उन लोगों को नॉनवेज खाने के अगेंस्ट में मतलब कन्विंस करती है कि हम लोग को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज खाने के क्रम में हम लोग जानवरों पे अत्याचार करते हैं। तो ये उसी दिशा में ये संस्था काम करती है। तो ये एक अलग से भी तथ्य आपको याद रहना चाहिए कि पेटा क्या काम करती है, क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। ठीक है, तो वैसे तो ये पेटा जो है संस्था, ये यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन पेटा इंडिया जो है वो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? ठीक है, तो 2 से 8 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्य जीव, यानी कि नेशनल, इंडिया का अपना है वीक, तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। तो भारत ने वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत इसको मनाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं, हम लोग देख चुके हैं पहले। उसी दिन साइट्स यानी कि वाशिंगटन कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, तो भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक तथ्य है, दिमाग में रखिएगा कि 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किस संगठन को 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसे किया गया है? तो लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं लाइफ, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दिल्ली स्थित लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट संस्था को सम्मानित किया गया है। ठीक है, राइट लिवलीहुड अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 88, युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? ठीक है, युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडिया और यूएस के बीच। ठीक है, अभी हाल ही में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ युद्ध अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं भारत और किसी अन्य देश के बीच, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्तर हो जाएगा भारत और यूएस। तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएस के बीच होता है। अजय वारियर, ये भारत और यूके के बीच होता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के बीच। अजय वारियर। ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे? तो वारियर वो इंग्लैंड ही था जो हम लोगों पे 200 साल तक शासन किया, लेकिन हम लोगों ने वॉरियर के रूप में उसे हरा कर उसे खदेड़ दिया, तो हम लोग अजय बन गए। तो अजय वॉरियर किसके बीच होता है? भारत और यूके के बीच। कोंकण शक्ति। ठीक है, देखिए सबसे पहले शक्ति देखते हैं। सिंपल अगर शक्ति पूछे तो वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसको कैसे याद रखते हैं? तो देखिए, जो भी दुनिया में शक्ति मिलती है वो सूरज से मिलती है, और उसी के बेसिस पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए इसी शक्ति के, एक्चुअली वो कारण नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, जो शक्ति होती है वो भारत और फ्रांस के बीच होती है। इन्हीं 2 देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया था। ठीक है, और कोंकण शक्ति ये भारत और यूके के बीच है। ठीक है, कोंकण शक्ति भारत और यूके के बीच। मित्र शक्ति, अब देखिए मित्र, राम जी ने रावण से बोला था कि तुम मेरे मित्र हो और सीता को वापस कर दो,
लेकिन श्रीलंका गए थे राम, और राम ने ऐसा कहा, लेकिन रावण नहीं माना, तो फिर बाद में उसकी पराजय होगी। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो मैं याद रखने के लिए इन सब कहानियों को कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रह जाएं। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ये आपको याद होना चाहिए। इंडोनेशिया में एक गरुड़ का बहुत बड़ा मूर्ति है, ठीक है। और इंडोनेशिया में बहुत मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहाँ पे विष्णु जी, गणेश जी, इन सब का किसी न किसी मतलब कल्चरल हेरिटेज के रूप में इनको किसी न पूजा नहीं जाता है, लेकिन इनको किसी न किसी तरफ से संरक्षित किया गया है। तो गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच है, और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, देखिए सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच, ये कैसे आप याद रखेंगे? तो सूर्य जो है वो ऊपर से आता है, हमारे ऊपर से जो है सूर्य की किरण आती है, और भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के जस्ट ऊपर कौन सा है? नेपाल है। तो सूर्य किरण उधर से ही आ रहा होगा, तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण हो जाएगा कॉर्पेट। इन भारत और थाईलैंड, ठीक है। कॉर्पेट, देखिए टी अंत में आ गया और टी से थाईलैंड होता है, कॉर्पेट। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो टी थाईलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, टुनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नजला बोर्डेन रोमधाने, नजला बोर्डेन रोमधाने, नजला बोर्डेन रोमधाने को टुनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पहली है और मंत्री हैं, पहली प्रधानमंत्री और महिला हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वह पूरे अरब जगत में पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है। पूरे अरब वर्ल्ड में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाम है नजला बोर्डेन रोमधाने। क्वेश्चन नंबर 90, इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलिवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो चूंकि गांधी पर पुस्तक है तो गांधी पर कोई भी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयतीर्थ राव, ठीक है। तो भारतीय उद्यमी एंटरप्रेन्योर और लेखक जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने महात्मा गांधी पर इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलिवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक एक पुस्तक लेकर आए हैं। जयतीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। ये एक आईटी कंपनी है जिसका नाम आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे। इन्होंने एक महात्मा गांधी पर किताब लिखी है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलिवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, ठीक है। तो हम लोग के क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग का ख़त्म हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।